लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। ड्रेपरियां, जैसा कि मैंने अब खोजा था, प्रकृतिवादी चित्रों और मूर्तियों में गैर प्रतिनिधित्वकारी रूपों की शुरुआत के लिए उपकरणों से कहीं अधिक हैं। हम में से बाकी लोग केवल मेस्क्लिन के प्रभाव में क्या देखते हैं? कलाकार हर समय देखने के लिए जन्मजात रूप से सुसज्जित होता है। उनकी धारणा जैविक या सामाजिक रूप से उपयोगी चीजों तक ही सीमित नहीं है। माइंड एट लार्ज से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान उसकी चेतना में मस्तिष्क और अहंकार के घटते मूल्य से आगे निकल जाता है। यह प्रत्येक अस्तित्व के आंतरिक महत्व का ज्ञान है। कलाकार के लिए मेस्क्लिन लेने वाले के लिए ड्रेपरियां जीवित चित्रलिपि है जो शुद्ध होने के अथाह रहस्य के लिए कुछ विशिष्ट रूप से अभिव्यंजक तरीके से खड़ी होती हैं। कुर्सी से भी ज्यादा, हालांकि पूरी तरह से अलौकिक फूलों की तुलना में शायद कम। मेरी ग्रे फलालैंड पतलून की परतों पर इज़नेस का आरोप लगाया गया था। इस विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के लिए मैं नहीं कह सकता। क्या यह शायद इसलिए है कि मुड़े हुए पर्दे के रूप इतने अजीब और नाटकीय हैं कि वे आंख को पकड़ लेते हैं और इस तरह से अस्तित्व के चमत्कारी तथ्य को ध्यान में रखते हैं? कौन जाने, जो महत्वपूर्ण है वो अनुभव की तुलना में अनुभव का कारण कम है। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग स्टोर में जूडिथ की स्कर्ट पर ताक झांक करते हुए मुझे पता था कि बॉटलिकली और अकेले बॉटलिकली नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों ने भी उसी तरह की ट्रांसफिगर और ट्रांसफिगरिंग आंखों से ड्रेपरियों को देखा था जैसा कि उस सुबह मेरी थी। उन्होंने मुड़े हुए कपड़े के इस कीट समग्रता और अनंतता को देखा था और इसे पेंट या पत्थर में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की थी। अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से, सफलता के बिना, शुद्ध अस्तित्व की महिमा और आश्चर्य के लिए एक और क्रम से संबंधित है, यहाँ तक व्यक्त करने की उच्चतम कला की शक्ति से परे। लेकिन जूडिथ की स्कर्ट में मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अगर मैं प्रतिभाशाली चित्रकार होता तो मैं अपने पुराने भूरे रंग के फलालेनों से बना होता। ज्यादा नहीं, स्वर्ग जानता है, वास्तविकता की तुलना में, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को खुश करने के लिए पर्याप्त है। उन्हें कम से कम वास्तविक महत्व को समझने के लिए पर्याप्त है, जिसे हम अपनी दयनीय मूर्खता में मात्र चीजें कहते हैं और टेलीविजन के पक्ष में उपेक्षा करते हैं। इस तरह से किसी को देखना चाहिए, मैं कहता रहा जब मैंने अपनी पतलून को नीचे देखा या अलमारियों में गहनों वाली किताबों को देखा, मेरी वान गॉगियन कुर्सी से कहीं अधिक मेरे पैरों पर। इस तरह से देखना चाहिए, चीजें वास्तव में कैसी हैं, और फिर भी आरक्षण थे, क्योंकि अगर कोई हमेशा ऐसा ही देखता है तो वो कभी और कुछ नहीं करना चाहेगा। बस देख रहे हैं, बस दिव्य होने के नाते फूल की नहीं, किताब की, कुर्सी की, फलालैंड की, इतना ही काफी होगा। लेकिन उस मामले में अन्य लोगों के बारे में क्या? मानवीय संबंधों के बारे में क्या? उस सुबह की बातचीत की रिकॉर्डिंग में मुझे यह सवाल बार बार दोहराया जाता है कि मानव संबंधों के बारे में क्या? यह देखने के इस कालातीत आनंद को कैसे देखना चाहिए कि किसी को क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, यह महसूस करने के अस्थायी कर्तव्यों के साथ कोई कैसे मेल खा सकता है? महसूस करना, एक को सक्षम होना चाहिए, मैंने कहा। इन पतलून को असीम रूप से महत्वपूर्ण और मनुष्यों को और भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से देखने के लिए एक चाहिए, लेकिन व्यवहार में यह असंभव लग रहा था। चीजों की प्रकट महिमा में इस भागीदारी ने कोई जगह नहीं छोड़ी। इसलिए बोलने के लिए, सामान्य के लिए, मानव अस्तित्व की आवश्यक चिंताओं, सबसे ऊपर व्यक्तियों से संबंधित चिंताओं के लिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं है और कम से कम एक तरह से मैं अब एक अस्व था। साथ ही साथ अपने आसपास की चीजों का बोध और आत्म अस्वीकार भी था। इस नवजात अस्व के लिए व्यवहार, दिखावट, स्वयं के बारे में वो विचार जो कुछ समय के लिए बंद हो गया था, और अन्य स्वयं
इसके एक समय के साथ ही वास्तव में अरुचिकर नहीं थे। अरुचि के लिए उनमें से एक नहीं था जिन श्रेणियों के बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन अत्यधिक अप्रासंगिक। मैं जो कर रहा था उस पर विश्लेषण और रिपोर्ट करने के लिए अन्वेषक द्वारा मजबूर किया गया, और कैसे मैं एक फूल में अनंत काल के साथ अकेला रहना चाहता था। 4 कुर्सी पैरों में अनंत और फलाल एंड पतलून की एक जोड़ी की परतों में निरपेक्ष। मुझे एहसास हुआ कि मैं जानबूझकर उन लोगों की नजरों से बच रहा था जो मेरे साथ कमरे में थे, जानबूझकर उनके बारे में ज्यादा जागरूक होने से बच रहे थे। एक मेरी पत्नी थी, दूसरी वो पुरुष जिसका मैं आदर करता था और बहुत पसंद करता था, लेकिन दोनों उस दुनिया के थे जहां से फिलहाल मेस्क्लिन ने मुझे बचाया था। खुद की दुनिया, समय की, नैतिक निर्णयों और उपयोगितावादी विचारों की दुनिया, और यह मानव जीवन का यह पहलू था जिसकी मैं कामना करता था सबसे ऊपर, और भूलने के लिए आत्मपुष्टि, अहंकार, अति मूल्यवान शब्दों और मूर्ति पूजा की धारणाओं का